हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। फर्स्ट वीडियो में जो था उसमें ब्लड के बारे में अपन डिस्कशन कर लिए हैं, थोड़ा डिटेल में आरबीसी का फंक्शन देख लिए हैं, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन देख लिए हैं और प्लेटलेट्स का भी फंक्शन देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं पूरा होल ओवर दी फंक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो होगा आपने देखा होगा, और अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो जा करके देखिए। उसके बाद से बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट में है न्यूट्रिएंट फंक्शन, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है ना, तो जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है ना, फूड खाते हैं तो वो क्या होता है कि एक मिनरल्स उससे मिलता है और विटामिन मिलता है। ठीक है ना, तो जो अपने बॉडी के डिफरेंट टाइप में रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन की होगी रिक्वायरमेंट होगी, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करता है जो ब्लड जो है ये ब्लड फ्लूइड के फॉर्म में अपने बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में वो मिनरल्स और विटामिन को लेके जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे कि जो अपन ब्रीथ लेते हैं, ठीक है ना, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट टिश्यू को, ऑर्गन्स को लेके जाता है। सेम वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस लेके आता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका सेकंड पॉइंट रेस्पिरेटरी फंक्शन है। थर्ड पॉइंट है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जिसमें यूरिन, फॉर एग्जांपल यूरिन है और स्किन के थ्रू निकलता है। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपने बॉडी से बाहर निकलता है। वैसे सेम फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन से क्या है, स्वेटिंग के थ्रू जो है अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से बाहर निकलता है, वेस्ट के फॉर्म में निकलता है। देन फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम लाइक ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन। ठीक है ना, तो ब्लड क्या है, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि कोई भी अगर पर्टिकुलर ग्लैंड है, ठीक है, मान लीजिए वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो अगर वहां पे पर्टिकुलर में कोई एंजाइम, कोई हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके डिफरेंट ऑन द साइट ऑफ टिश्यू या सेल को टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू पे जाकर उसको काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्लड के फ्लूइड के फॉर्म में टारगेट सेल पे इसको कहाँ, किस सेल पे और किस टिश्यू पे जाके काम करना है, उसके ब्लड के थ्रू ये जा करके काम करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है ना, अब ब्लड क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया है ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या ये फ्लूइड है, जो ब्लड है वो फ्लूइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, तो ब्लड में मेनली 70% अप्रॉक्स 70% जो है वो वाटर है, क्योंकि फ्लूइड के फॉर्म में है, इसलिए 70% वाटर है। तो अगर मान लीजिए ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है या कोई फ्लूइड लॉस हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कि डायरिया की कंडीशन है, ठीक है, या वोमिटिंग हो रहा है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि फ्लूइड है वो लॉस होगा, तो उसकी क्या कंडीशन आ सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इसलिए जो ब्लड है वो वाटर को मेंटेनेंस का भी काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो ब्लड है अपने बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है ना, थर्मो रेगुलेशन मीन्स कि अपने बॉडी को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बॉडी को मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना, स्वेटिंग के थ्रू भी मेंटेनेंस करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है ना, पीएच को भी मेंटेन करता है ब्लड, पिछले वीडियो हम लोगों ने बात कर रहे हैं, जो पीएच को भी मेंटेनेंस करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट देख रहे हैं, स्टोरेज फंक्शन। ठीक है ना, उस स्टोरेज में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और मिनरल्स को लिया है, दो एग्जांपल लिया है। इससे भी बॉडी में ऐसा होता है कि कुछ मान लीजिए कि स्टोरेज का फंक्शन काम करता है। ठीक है ना, अपने बॉडी में सपोज डेट फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने फूड खाया, ठीक है ना, हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी हो, जो एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, कब जब जो एनर्जी है वो अपने बॉडी में स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर पानी हम लोगों ने ज्यादा पिया, ठीक है, तो वाटर का जो लेवल है वो अपने बॉडी में मेंटेनेंस है। अगर जब हम पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि जो यूरिन है जो
येलो कलर का पास आउट होता है, ठीक है ना। तो वहां पे अपने जो किडनी का मेकानिज्म है कि वाटर को रिटेन करने लगता है, मीन्स रिटेन मीन्स रोकने लगता है, रोकने की कोशिश करता है कि बॉडी में ऑलरेडी हम पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो वाटर की लेवल कम हुई है, इसीलिए वो ये किडनी का मैकेनिज्म है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब किडनी की टॉपिक में जब वो यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या करता है, वो स्टोरेज करने लगता है और रिटेन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट है डिफेंस मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल WBC है, ठीक है ना। तो ब्लड में जो ब्लड पढ़े थे, ब्लड में फ्लूइड के साथ साथ वो ब्लड सेल होता है, और ब्लड सेल में WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, इस्नोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म के काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसको डिफेंस मैकेनिज्म में हम काउंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में इस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक एक करके इसमें ब्लड के फंक्शन के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंटिव फंक्शन, ठीक है ना। न्यूट्रिएंटिव फंक्शन से मींस रिलेटेड है कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसलिए इसको न्यूट्रिएंटिव फंक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। इस पे देखते हैं, न्यूट्रिएंटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, मिनरल्स एंड विटामिन्स derived from the gastrointestinal tract and carried nutrient to the body tissue and organs, ठीक है ना। क्या करता है कि अपने जब हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है ना, फूड लेते हैं तो उसमें मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, जो अपने बॉडी के लिए नीड होता है, ठीक है। तो हम फूड लेते हैं तो क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसमें डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, तो वहां से जो क्या करता है ब्लड का जो ब्लड है, मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा ना, जो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आता है जो कि उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई से ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे होल बॉडी में जहाँ पे किस चीज के न्यूट्रिएंट्स की, कहाँ पे विटामिन कितनी, मिनरल्स की नीड होती है, वहां पे ये क्या करता है, सप्लाई करता है। फर्स्टली तो ये इंटेस्टाइन से फूड जो होता है ऑब्जॉर्ब करके लीवर को ले जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, देन पोर्टल वेन के थ्रू ले जाके लीवर में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, आप बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होने लगता है। इसीलिए क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में हम न्यूट्रिएटिव फंक्शन ब्लड के फंक्शन में हम देख रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएटिव फंक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूट्रिएटिव फंक्शन बोल रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, मींस अपना जो ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथ छोड़ते हैं, उससे रिलेटेड, ठीक है। आइए इसका देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, CO2 एंड O2 है, ठीक है ना। क्या करता है लंग्स, जब हम लोग ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, तो अपने लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन को जब इनहेल लेते हैं तो वो क्या करता है, जो एल्वियोलाई होता है वो रिलैक्स होता है, मतलब फूल जाता है, उसमें एयर जाता है तो फूल जाता है, ऑक्सीजन जाता है तो फूल जाता है। अब वहां से क्या करता है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ब्लड में जो आपको पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करके और क्या करता है, बाइंड अप करके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड आता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो है, ये पूरे मतलब बॉडी से क्या करता है, बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आता है। अब लंग्स में ऑक्सीजन जो है लंग्स के पास क्या होता है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो करके, ठीक है, लंग्स के बाद चला जाएगा हार्ट में चला जाएगा, हार्ट में, देन यहाँ से एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो टिश्यू तक जाएगा, कैपिलरीज बनेगा, कैपिलरी तक जाएगा, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहां पे कुछ वेस्ट फॉर्म में होगा, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वो आकर के क्या होगा, वो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हार्ट को आ जाएगा, यहाँ पे सेम वैसे ही लंग्स के बाद हार्ट पे गया, हार्ट के बाद एओर्टा के थ्रू पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट हो गया, देन यहाँ से एओर्टा के थ्रू क्या होगा, कैपिलरी के पास आएगा, ठीक है, कैपिलरी तक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ये हार्ट को जाएगा, हार्ट के बाद से फिर ये लंग्स को जाकर के फिर ऑक्सीजन, वहां से ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट करता है और एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ब्लड। देन नेक्स्ट पॉइंट है
एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है ना। वर्ड से ही पता है एक्सक्रीटरी मतलब किसी चीज को बाहर कर देना, एग्जिट कर देना, उसी से रिलेटेड वर्ड है एक्सक्रीटरी फंक्शन। मतलब हमारे बॉडी में बहुत तरह का ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से बाहर करना होता है, ठीक है ना। देन उसका ये देखते हैं, waste product after metabolic process in the tissue are removed by the blood carried to the excretory organs, for example kidney and skin। दो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ठीक है। जब हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है ना, तो अपने बॉडी में एनर्जी मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद क्या है, जो जो मेरे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो वेस्ट के फॉर्म में हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम वो पानी पी रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग का यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है ना। यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल जाता है। फूड ले रहे हैं तो हमको स्टूल के थ्रू क्या है कि वेस्ट के फॉर्म में जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल वो आउट होता है। और सेम वैसे यहाँ पे क्या है, किडनी क्या है, किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, और स्किन भी है। किडनी से क्या हम लोग पास आउट करते हैं, यूरिन करते हैं, ठीक है ना। यूरिन के साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी का अपना बाहर एक्सक्रीट होगा। और स्किन जो है, स्किन के जो हम लोग स्वेटिंग के थ्रू, जो हम लोग का पसीना होता है, कोई वर्क करते हैं या कोई मतलब वर्क करते हैं या कोई हेवी वर्क करते हैं या जिम करते हैं, तो क्या होता है, स्क्रीन से देखते हुए पसीना आने लगता है। तो क्या होता है कि स्किन के थ्रू भी कुछ बॉडी से एक्सक्रीट फॉर्म में वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। मेनली की फॉर एग्जांपल एक देख लेना, ठीक है। हम लोगों ने अगर प्रोटीन लेते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद जो प्रोटीन हमारे बॉडी में नीड थी, वो सारे प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वेस्ट फॉर्म में वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। वेस्ट फॉर्म में जो है वो वेस्ट फॉर्म में वो बाहर निकलता है। तो ये प्रोटीन जो है वो काइंड ऑफ फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। कायरी किडनी के थ्रू वो होगा कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मींस क्या होता है कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना या लेके जाना या पहुंचाना मींस ट्रांसपोर्ट। इससे ट्रांसपोर्ट से ही क्लियर है कि कुछ ना कुछ इसमें मॉलिक्यूल्स होगा या कुछ ना कुछ हार्मोन्स, जैसे कि हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का एग्जांपल लिए हैं। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मींस क्या करता है, बॉडी से एक जगह से दूसरे सरफेस एरिया में लेके जाएगा। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर सर वो हार्मोन्स हो गए, ठीक है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ तो गोल होगा कि हमको किस टारगेट सेल पे, हमको टारगेट सेल पे जाके काम करना है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो इसका रहेगा कि कौन से टिश्यू पे या कौन से ऑर्गन्स पे जाके काम करना है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जब ये हार्मोन्स एंड एंजाइम्स किसी ना किसी पार्टिकुलर ग्लैंड हो गया, जैसे कि मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का हम समझे, पीजी लिखे हुए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, सीक्रेट करा रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का टू पार्ट्स होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। हम नेक्स्ट वीडियो में जब हार्मोन सिस्टम का पढ़ेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे काम कर रहा है, मान लीजिए यूट्रस पे काम कर रहा है, ठीक है, यूट्रस पर या ब्रेस्ट पे काम कर रहा है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वही जो ब्लड जो है यहाँ पे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब कि अगर और पिट्यूटरी ग्लैंड पर अगर सीक्रेट हो रहा है तो वो टारगेट ग्लैंड तक उसको लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी सामान को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नहीं सोचते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, सेम वैसे ही इसको ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन से एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है ना। अब तो हम जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था मेरा ब्लड का, उसमें हम ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, जिसमें हम बात किए हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब क्या है कि फ्लूइड के फॉर्म में है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब फ्लूइड के फंक्शन, मतलब फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है ना। मेनली अगर ब्लड में बात करें वाटर लेवल की, ठीक है ना, यहाँ पे बात क्या है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। तो 70% अप्रॉक्स ब्लड में वाटर होता है, 70% अप्रॉक्स ब्लड में क्या है कि वाटर होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 70% तक ब्लड में वाटर हो रहा है, ठीक है ना,
तो वाटर का एक ऑस्मोलरिटी, एक लेवल जो है वाटर का, वो बॉडी में अपने मेंटेन करेगा, ठीक है ना। ये करता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड फ्रीली इंटरचेंज विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये क्या बोला है कि इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई भी पार्टिकुलर सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया। अब सेल बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनेंगे, टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है ना। अब टिश्यू को क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड के साथ क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, सब कुछ इसके पास आएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इधर से आर्टरी के थ्रू आ रहा है, आर्टरी आया तो आर्टियोल्स बन गया, बहुत सारे इसके ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गया, ठीक है, जाके यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये टिश्यू हो गया, देन यहाँ से क्या होगा, कैपिलरीज बनेगा, आर्टरी, आर्टियोल्स और कैपिलरीज बनेगा यहाँ पे। फिर डिवाइडेड होते जाएगा, छोटे छोटे में डिवाइडेड होते जाएगा, देन इधर से ये वेन बन जाएगा, ठीक है ना, वेन बन जाएगा। और ये क्या है, रेड से डिनोट कर रहे हैं, आर्टरी को रेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इतना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गया, विटामिन हो गया, वो लेके आएगा, ठीक है ना। वो लेके आएगा, रेगुलेट करते हुए लेके आएगा, काय के साथ, ब्लड के साथ लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टिश्यू है, टिश्यू के पास, इसको टिश्यू को चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स किसके साथ आ रहा है, ब्लड के साथ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरीज बनेगा ना, तो कैपिलरीज से, कैपिलरी देखिए ये टिश्यू हो गया, टिश्यू और कैपिलरीज के बीच के जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड जो होता है क्या होता है, बोलते हैं इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मींस जो सेल्स के अंदर हो गया, इंट्रा मींस अंदर के साइड, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा मींस आउटर साइड। तो सेल्स के जो इसमें जो ये क्या हो गया, सेल्स हो गया। अगर सेल्स के अंदर अगर कोई भी मतलब फ्लूइड आ रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, ठीक है, क्लियर है। अगर फ्लूइड सेल्स के है तो इंट्रासेल्युलर। इसके बाद कैपिलरी और टिश्यू के बीच क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड बोलता है उसको एक्स्ट्रासेल्युलर, मतलब सेल्स के बाहर है इसलिए उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रासेल्युलर। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को। तो सेल्स के अंदर कितना मेंटेन रखना है वाटर को, और सेल्स के इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर में कितना बैलेंस रखना है, क्या करता है, ब्लड जो है उसको मेंटेनेंस का काम करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे इंटरचेंज विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरचेंज मतलब इंटरचेंज, इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रासेल्युलर में इंटरचेंज बोल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। स्टोरेज नाम से क्लियर है, किसी न किसी चीज को हम स्टोर करना है। स्टोरेज मतलब रख रखाव करना है, आगे चल के हमको काम आएगा। यहाँ पे स्टोरेज इसीलिए बात कर रहे हैं। देन इसके अंदर का देखते हैं, वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, मिनरल्स हो गया, एंड ग्लूकोज और इटीसी, ठीक है ना। ये क्या करता है अपने बॉडी में, जैसे कि हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, डाइट लेते हैं। मान लीजिए हम सुबह का मॉर्निंग का हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, 7 बजे के 7 से 8 के बीच हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया। अब लंच कितने टाइम पे करेंगे, 1 बजे का मेनली अप्रॉक्स मान लीजिए 1 बजे हमको लंच करना है, ठीक है। अगर 1 बजे हमको लंच नहीं मिलता तो हमको जोर की भूख लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी कि हमको कुछ खाने को मिले। लेकिन अगर नहीं मिलता तो क्या करता है, अपने बॉडी जो है, ये मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का हम यहाँ पे एग्जांपल में बात कर रहे हैं, ग्लूकोज क्या, तो ग्लूकोज क्या है, जो लीवर में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। और जब बॉडी की नीड होगी ग्लूकोज की, अगर हमको खाना नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए 7 बजे ब्रेकफास्ट किए हैं, 1 बजे तक हमको लंच नहीं मिला, तो लंच जब नहीं मिलेगा 1 बजे तक, तो हमको बॉडी की रिक्वायरमेंट से ग्लूकोज की चाहिए। जो ग्लाइकोजन के जो मान लीजिए ये ग्लूकोज है, इसको ग्लाइकोजन में लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है ना।
तो जब हमको अगर फूड नहीं मिलेगा, हमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ये जो ग्लाइकोजन के जो फॉर्म में हमको स्टोर है, वही वो बॉडी के लिए वो काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत आपको बहुत सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ हमको फैमिली से, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको 1000 फैमिली से आ रहा है, ठीक है ना, खर्चे के लिए आ रहा है, लेकिन वो 500 रुपये उसको खर्च करनी है, अभी 500 रुपये खर्च करनी है, तो क्या करेगा वो 500 रुपये क्या करेगा, स्टोर करेगा अपने बैंक में या अपने जो मतलब जहाँ भी जैसे जिस में भी वो स्टोर करे, उसको स्टोर करेगा कि आगे चल के जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उसको खर्च करेंगे। सेम वैसा ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, स्टोरेज फंक्शन मतलब कि मान लीजिए जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर है, अगर हमको बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है, अगर हम कुछ खा नहीं रहे तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट होके, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म है वो फिर वो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग फॉर्म होकर के बॉडी में काम आएगा। इसीलिए यहाँ पे नाम से ही ये क्लियर है कि स्टोरेज फंक्शन। देन एक और पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है ये इसका 6 नंबर का, ब्लड सर्व ए रेडी टू ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन, फॉर एग्जांपल फ्लूइड लॉस है, ठीक है ना, क्या कर जो ब्लड में वो रेडी रहता है, एक पूरा मतलब एक रेडी रहता है कि कहाँ पे हमको किस चीज की जरूरत है। मान लीजिए फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वाटर को मेंटेन करेगा। फ्लूइड लॉस मतलब मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग होते जा रहा है या उसको डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, बॉडी से जो फ्लूइड लॉस होगा, तो वहां पे क्या करेगा ये वाटर को मेंटेनेंस करेगा, ठीक है, वाटर को मेंटेनेंस करेगा। और फ्लूइड लॉस में जब जब फ्लूइड लॉस होगा तो एक किडनी का आपको बहुत स्पेशल एक मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। किडनी में जब अपने बॉडी में क्या होता है कि जब फ्लूइड की जब कमी होने लगती है, मान लीजिए आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आप पानी कम पीते हैं, ठीक है, पानी जब कम पीते हैं तो क्या होता है, जो हम अपना जो यूरिन है वो क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, मतलब येलो कलर का वो पास आउट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, किडनी जो होता है ना वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है, रिटेन करने लगता है, मतलब रोकने लगता है अपने बॉडी के पास। क्यों रोकने लगता है, क्योंकि हम तो पानी पी नहीं रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं, हम यूरिन जा रहे हैं, बाई द वे जो भी टाइम से टाइम है वो क्या यूरिन पास आउट हो रहा है, हम पानी नहीं पी रहे, इसीलिए वो जो यूरिन है वो येलोइश कलर का होने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड के उसमें कंटेंट बढ़ने लगता है, फीलिंग जो जब हम यूरिन पास आउट करते हैं थोड़ा सा वो जलन टाइप का होने लगता है, इसीलिए चलते यूरिक एसिड के कंटेंट उसमें बढ़ने लगता है, और वाटर जो है वाटर का कंटेंट वो कम होने लगता है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट से यहाँ पे फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो बॉडी में रोकेगा, किडनी मैकेनिज्म करके वो रोकने की कोशिश करेगा, फ्लूइड को रिटेन करेगा, मींस रोकेगा अपने बॉडी में। इसीलिए क्या होता है कि जो जो यूरिन है वो येलोइश कलर का होने लगता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7th नंबर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन मींस रेगुलेट करेगा, क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, काय को रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है ना। अपना जैसे कि बॉडी टेम्परेचर 37.3 सेल्सियस में है, ठीक है ना, एक ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो अपने बॉडी को ये थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, यहाँ पे देख लीजिए पूरा पहले, ब्लड एक एज अ थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन, ठीक है ना। अपने बॉडी में क्या होता है, कभी कभी हीट लॉस होता है, कभी कभी हीट गेन होता है, गेन मींस बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसको एक थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो कि मान लीजिए जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है कि बॉडी को थर्मो थर्मो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है ना, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म में काम करता है, और हीट लॉस और हीट गेन में वो मेंटेन करता है। मान लीजिए कि अपने स्वेटिंग होता है, ठीक है ना, तो स्वेटिंग क्या होता है, स्वेटिंग जब होता है तो हीट लॉस होता है, ठीक है ना, हीट लॉस होता है, अपने बॉडी के थ्रू स्वेटिंग होगा तो क्या होगा कि स्वेटिंग के थ्रू से कुछ फ्लूइड निकलेंगे, स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, पसीना निकलेगा, मतलब हिंदी भाषा में समझो तो पसीना निकलेगा, तो वो क्या करता है कि हीट जो है वो जो हीट है वो लॉस होता है बॉडी से। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, तो इसको ये करता है, उसको मैनेज करता है। जब हम लोग को फीवर होता है तो क्या होता है, बॉडी का जो हीट है वो क्या, बॉडी जो हीट रहता है 37 पॉइंट से एबव रहता है, 37.3 से एबव रहता है, उसको हम फीवर बोलते हैं। फीवर बोलते हैं तो जब हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, पैरासीटामोल जब हम लोग टैबलेट लेते हैं, या डोलो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
अगर कोई भी हम एंटी पायरेटिक जो ड्रग लेते हैं, पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, कोई सा भी हो गया, तो देखिएगा आप एक नोटिस किए होंगे, जब हम मेडिसिन लेते हैं उसके बाद से कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्वेटिंग होने लगता है। स्वेटिंग होने लगता है मतलब कि क्या होता है कि फ्लूइड तो स्किन से क्या होगा, स्वेट निकलने लगता है। तो वो स्वेट निकलने लगता है ना, तो वहीं पे क्या करता है कि ये हीट को बॉडी से लॉस करता है, ठीक है ना। हीट गेन हुआ है तो फीवर आया हुआ है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हीट गेन हुआ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हीट गेन हुआ है मतलब हीट जो है बढ़ा हुआ है, बॉडी के जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तापमान बढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने क्या लिया, मेडिसिन लिया, पैरासीटामोल लिया। और पैरासीटामोल जब हम लेंगे, ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस पे वो काम करेगा, और हाइपोथैलेमस पे काम करके वो स्वेटिंग के थ्रू क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, ठीक है ना। इससे अच्छा एग्जांपल है कि हीट लॉस करेगा मतलब स्वेटिंग के थ्रू हीट लॉस होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, आपका जो फीवर है वो बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए तो वहां पे हीट लॉस हो रहा है, स्वेटिंग मींस हीट लॉस हो रहा है, और आपको फीवर आ रहा है मतलब कि हीट जो है वो गेन हो रहा है, ठीक है ना। ये एक फीवर वाले कंडीशन हो गया। उसी को ये हीट लॉस और हीट गेन को क्या करता है, ब्लड क्या करता है, वो एक बैलेंस बना के रखता है, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर है 37.3 सेंटीग्रेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट देखते हैं, डिफेंसिव फंक्शन, ठीक है ना। डिफेंसिव वर्ड से क्लियर होना चाहिए कि डिफेंस कर रहा है, मींस कि फाइटिंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अपने बॉडी में काय से प्रोटेक्ट करेगा, पैथोजन से करेगा। देखिए, ब्लड टेक्स इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। The WBC cells are responsible for this function, ठीक है ना। हम WBC के बारे में जब बात करें तो फंक्शन ऑफ WBC, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा WBC का जो पार्ट्स है, फंक्शन ऑफ WBC, वो आप जा करके देखिए। उसमें WBC के बारे में एक एक करके डिटेल्स में बात कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स कैसे काम करेगा, बेसोफिल्स क्या करेगा, इसिनोफिल्स के कैसा फंक्शन होगा, WBC के सेल्स के बारे में उसमें एकदम बिल्कुल डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को नए हैं तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो जाकर के देखिए, फिर आपका सारा कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लड में क्या है, ब्लड में ही WBC है, ब्लड में ही RBC है, और WBC का काम करता है, डिफेंस फंक्शन पे काम करता है, ठीक है। डिफेंसिव फंक्शन पे काम करता है, रिस्पांसिबल होता है पैथोजन्स को किल करने के लिए, पैथोजन के डिस्ट्रॉय करने के लिए, मींस बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगा कि हमको कोई डिजीज कंडीशन ना हो, ठीक है ना। इसीलिए इसको डिफेंसिव फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना। रेगुलेशन मींस रेगुलेट करेगा, किसी चीज को रेगुलेट करेगा, किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस को ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लड वाले सेशन में इसके बारे में भी डिटेल में बात कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस की, ठीक है। आइए देखते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना। तो ये एसिड बेस बैलेंस जो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन है वो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और एसिड बेस बैलेंस को वो मेंटेनेंस करता है बॉडी में, इसीलिए इसको रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में हमारे पूछ सकते हैं, और फीडबैक देना जरूरी है आपका, कि आपके फीडबैक से ही तो हमारा हमको पता चलेगा कि कितना मेरा इफेक्टिव है और क्या क्या मैं इसमें चेंजिंग ला सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.